मिलै तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासीन हमारे भजनानंद बाबा, रामविलास बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे राजेश बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है जो हम लोग रात्रिकालीन सत्संग में भाग लिए हैं और सबको विदित ही है। बच्चा स्वस्थ था, स्वस्थ हो गया, उसी के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा है। मनोती कहिए। बाबा देवी साहब कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत, सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए, और फिर वो ध्यान करने के लिए बतलाएंगे। छोटा सिद्धांत। जिनको जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु अगर धारण नहीं किए हैं तो मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ है। मनुष्य शरीर में है और पशु का जीवन जी रहे हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जयपुर राजा के यहाँ एक पहलवान आ गया, बहुत मोटा ताजा पहलवान। उसको देख करके कोई उससे हाथ नहीं मिलाता था। अब तो पहलवानी खत्म हो गया 3 मिनट के सामने में। पहले जो है पहलवान रखता था, मैंने देखा विशाखाकुटी में, सुरेश नाम था उसका पहलवान का। 5 किलो दूध पी जाता था एक बार में। और सरसों तेल जानते हैं? सरसों तेल 250 ग्राम अपना शरीर में सुबह जो है सब पिला देता था 10-15 मिनट के अंदर में। 250 ग्राम सरसों तेल अपने हाथों से, अगर मैं आँखों से देखा मैंने। धनेश्वर पंडित भी रहते थे, हम लोग भी थे वहाँ पर। वो पहलवानी छोड़कर आ गया था सत्संग में, संत मत का सत्संग में, सब छूट गया उसका। कहा बाबा क्या बोले, 5 किलो दूध पी जाता था वो तुरंत। अब देखिए कैसा सब पहलवान। पहले पहलवानी खूब चलता था, अब तो खत्म हो गया। तो जयपुर के यहाँ पहलवान आया। जब आया, इतना मोटा ताजा था पहलवान, उससे कोई हाथ मिलाना नहीं चाहता था। अब जयपुर का जो राजा था समझा हमारी बदनामी होगी। कहा भाई अरे पटको नहीं, कोई पटका भी जाओ, लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो कोई तैयार नहीं था लड़ने के लिए, है ना। गुरु नानक देव महाराज का एक शिष्य था जिसका नाम था झंडा दास। शरीर पर वस्त्र नहीं, है ना, सूखे पाके। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे उससे। कहा ठीक है, कम से कम हमारी प्रतिष्ठा तो बच जाएगी। पटको नहीं तो कम से कम पटका भी जाओ। लड़ने के लिए तैयार हो गया वो। जब तैयार हो गया, पहलवान उतरा अखेरा में, ये भी गया। आई तो बेचारा सूखा पका था, एकदम शरीर सूखा हुआ। क्या किया, उठा के पटक दिया पहलवान को, मोटा ताजा पहलवान। जब पटक दिया उसको, तो पटक दिया, उससे पूछा गया पहलवान से कि भाई तुम जो है बड़ा बड़ा मोटा ताजा पहलवान से को पटक देता था, आज इसका शरीर में मांस नहीं, कैसे पटका गया? तो उन्होंने कहा पहलवान ने, हमको तो सिर्फ हमारा बल है, इसको जो है इसका बल तो है, इसके साथ में इसके गुरु का बल है। गुरु के बल ने हमको पटक दिया। अब देखिए पटक के छाती में चढ़ गया वो, समझे? कहने का मतलब है एक अपना बल होता है और दूसरा गुरु का बल होता है।
पितुसु माता स्वगुना। जितना प्यार माँ पिताजी करते हैं उससे 100 गुना प्यार माँ करती है। पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सो डांटरगार। माता सो हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। जितना प्यार पिताजी करते हैं उससे 100 गुना प्यार माँ करती है बच्चे को, और उनसे 100 जितनी माँ प्यार करती है 100 गुना कौन? परमात्मा। माँ का पेट में बच्चा पल रहा है, माँ को पता है क्या वहाँ कौन रक्षा करने वाला है? परमात्मा करते हैं। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बांका कर सके, जौ जग बैरी हो। जब बाहर हो जाता है बच्चा तब माँ उसकी रखवाली करती है, देखभाल करती है, लेकिन अज्ञात में परमात्मा करते हैं। और उससे भी 100 गुना कौन करते हैं? सच्चे सद्गुरु करते हैं। पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सो डांटरगार। माता सो हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। इधर प्यार सब कोई करने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर में जो अवगुण है वो कौन दूर करेंगे? सर्वप्रथम जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं लोग, दीक्षा जो जो लिए हैं उसको पता है, गुरुदेव का आदेश होता है 5 पाप से अलग रहें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार। अगर 5 पाप से अलग रहेंगे आप नरक नहीं जाएंगे। कितना बड़ा रक्षा करने वाले हैं गुरुदेव, है ना? नरक के दरवाजा को बंद कर देंगे। कहीं अगर साधना करेंगे तो क्या कहा जाए? नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, परम पुरुषों त्यधिक, गावें संत सुजान। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। जीव हित आप ही आवे। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं ना, जीवों का कल्याण कैसे हो, इसका उद्धार कैसे हो, इसी के लिए सच्चे सद्गुरु संसार में आते हैं। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, रेल का इंजन अगर पटरी से नीचे उतर जाए, हजारों आदमी चाहेंगे उसको पकड़ कर पटरी पर रख सकेंगे? क्रेन आता क्या करता है? उसको कान पकड़ के फिर रख देता पटरी पर, चलने लगता है। समझ गए? तो जो नीच से नीच गिरे हुए आदमी होते हैं उसको उठाने वाले कौन होते हैं? सच्चे सद्गुरु क्रेन का काम करते हैं वो, है ना? ऐसे जो सच्चे सद्गुरु हैं, गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने वाले। आप लोग जानते हैं नेपाल का नाम सुने हैं? नेपाल का आदमी, ठीक है, सावन भादो महीना में छोटी छोटी पोठी मछली को मार कर ढेकी में कूट के और सुखा कर रखता था, है ना? चैत बैसाख महीना में उस मछली को खाते थे। कैसे? पका के दाल में दे करके। और माता बहन सब एक ही कपड़ा पहनती थी, है ना? एक ही कपड़ा पहनती थी। अब पुरुष लोग जब शौच जाते थे तो पानी नहीं लेता था वो लोग। अभी जाकर देखिए 3 दिन का अखिल नेपाल होता है, माता बहन सब बाथरूम जाती है तो पानी लेके जाती है। गुरु महाराज ने इधर से महिला को ले गए, कहा इन लोगों को कपड़ा पहनाने के लिए सिखाओ। तो सिखाया उन लोग कैसे कपड़ा पहना जाता है। समझ गए? ऐसे नीचे से नीचे गिरे को उठाने वाले कौन होते हैं? सच्चे सद्गुरु होते हैं। अभी जाकर देखेंगे अखिल नेपाल होता है
3 दिन का सत्संग होता है, इतनी भीड़ होती है। कैसे जाते थे गुरु महाराज जानते हैं? बैलगाड़ी से। बीच में पड़ाव डालते थे, लोगों को पता होता था गुरु महाराज इसी होकर आ रहे हैं, व्यवस्था होता था। नहीं तो रेडीमेड भोजन दही चूड़ा रखते थे गुरु महाराज। और जहाँ पर नदी मिल जाती थी बैलगाड़ी खोल देते थे और अपने स्नान करते थे। बैल को खाने देते थे, पानी पीता था बैल, अपने स्नान करते थे और बालू में बैठ के ध्यान करते थे और फिर दही चूड़ा निकालते थे। और जब हवा बहती थी तब बालू उड़ करके चूड़ा में, दही चूड़ा में चला जाता था, चीनी का काम होता था। अब वैसे खा करके गुरु महाराज देखिए कितना नीचे से नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाया। गुरु महाराज कहते थे समाज का आदमी जिसको कोई पूछने वाले नहीं, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कमरा माने तो बगल में ही है। जारा के दिन में आए थे गुरु महाराज बैलगाड़ी से, और शाम 4 बजे के लगभग गांव से पार हो रहे थे ना, तो आदिवासी महिला सब कांसा का लोटा में पानी और आम का पल्लव लेकर गुरु महाराज पर छिड़ती थी। कितने गुरु महाराज खुश, देखो कितना प्रेम है इन लोगों को। नियम है जब तक 6 महीना आप मछली मांस नहीं छोड़ेंगे तब तक दीक्षा का अधिकारी नहीं। लेकिन गुरु महाराज का आदेश था कि ये जो है ऐसे माता बन अगर दीक्षा ले आराम से दे दिया जाए इसे को। देखिए कितना पवित्र है। तो कहने का मतलब है जो नीचे से नीचे गिरे हुए हैं उसको ऊपर उठाने वाले सच्चे सद्गुरु होते हैं। सहजोबाई कहती है राम तजूं पे गुरु न विसारूं। मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। कैसी बन गई थी जानते हैं आप लोग? सहजोबाई जो थी दुरागमन का समय था, उसका शादी हो गई थी, गौना जिसको नहीं बोलते हैं आप लोग, दुरागमन का समय। ससुराल वाले आए थे उसको ले जाने के लिए। कुछ नेग रह जाता है ना, आप लोग तो बाल विवाह होता है छोटा में सब कर देते हैं, कुछ नेग रह जाता है। जब सियानी लड़की होती है बाल विवाह जिसको बोलते हैं, फिर करके ले जाते हैं, गौना रह जाता है। उसका बाकी था गौना। ससुराल वाले आए और तैयारी हो रही थी बेटी को ससुराल भेजने के लिए। सहजोबाई का एक तरफ का बाल गुथा था, उसकी सहेली और दूसरे तरफ की बाल गुथ रही थी। चरणदास जी महाराज रास्ते रास्ते जा रहे थे। रास्ते रास्ते चलने के क्रम में ही कहते हैं सहजो चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुतावे शीश। अरे सहजो एक दिन संसार छोड़ के जाना है, तुम थोड़ी सी सुख के लिए ये अपना बाल गुथवा रही है। सहजोबाई क्या की, अपना बाल को छुड़ा ली और गुरुदेव के चरणों में लग गई, चली गई कुटिया में रहने लग गई, दीक्षा ली। उन्होंने कहा मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ। राम तजु पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जगमाही, परमात्मा हम लोगों संसार में भेज दिए हैं। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाही। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं आवागमन के चक्र को सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? जो सत्संगी भाई बहन हैं उनको पता है आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन से बचने के लिए ईश्वर की भक्ति जाने करें।
बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे, शिक्षा दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक अपना परम कल्याण नहीं हो सकता है। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने 5 चोर दियो साथा। संसार में कोई ऐसा आदमी है कि पंच पाप से को बचा सकते हैं? एक सच्चे सदगुरु ही पंच पाप से बचा सकते हैं। हरि ने 5 चोर दियो साथा, आ गुरु ने लय छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, आ गुरु ने काटी ममता बेरी। धीरे धीरे लोगों का ममता बेरी कट रहा है कि नहीं? 2 दिन का जो है जिला अधिवेशन होता है दूर में, तो क्या करते हैं सत्संगी भाई बहन सब? 2 दिन के लिए घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ? सत्संग में जाकर सत्संग बैठ के सुनते हैं। अखिल भारतीय 3 दिन का होता है। आप लोग गए थे कि नहीं नगोचिया? 28 लाख का पंडाल बना था, समझ गए? तो 3 दिन सत्संग, एक दिन पहले जाते हैं, एक दिन बाद में, तो 5 दिन। तो 5 दिन घर द्वार छूटता है कि नहीं? माया मोह, एक दिन घर छोड़ना मुश्किल। और लोग सत्संगी सब 5 दिन तक कम से कम जिला दिवस अखिल भारतीय में चले जाते हैं। 2 दिन तक जिला दिवसन में चले जाते हैं। माया मोह छूटता है कि नहीं? जब तक जिंदगी यहाँ पर फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। ठीक है? तो सच्चे सदगुरु जो हैं, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, आ गुरु ने काटी ममता बेरी। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। कौन बचाने वाले हैं संसार में? सच्चे सदगुरु बचाने वाले हैं। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सवे छुटायो। हरि ने मोसु आप छिपायो, आ गुरु दीपक देता ही लिखायो। उर माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष ले। हरदम प्रभु रहे संग। परमात्मा तो कन कन में हर जगह है। हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। ऐसे जो सच्चे सदगुरु हैं, शरण दास पर तन मन बारूं, और गुरु न तजूं, हरि को तज डारूं। कितना दृढ़ता उनको अपने गुरुदेव पर, कितना भरोसा। क्यों? मनुष्य का शरीर जो मिला है, नर्तन भव वारिधि कहबेरो। मनुष्य का शरीर भव सागर पार करने के लिए नाव है। तो सिर्फ नाव मिल जाएगी तो पार नहीं हो सकते हैं लोग। ऐसे तो नहीं, लेकिन छठ पर्व जब करेंगे तो ज़रूर जाएंगे बरारी घाट नहाने के लिए। बरारी घाट हो, कहलगांव घाट हो, कुप्पा घाट हो, राजमहल घाट हो, तो ज़रूर जाएंगे नहाने के लिए। समझ गए? इतना पवित्र पर्व होता है। तो सैकड़ों नावें वहाँ लगी रहती है गंगा जी में। किसी पर चढ़कर पार हो जाइए, पार हो सकेंगे? इतना डर लगता है। ठीक है? नाव को देख करके, तो अगर मल्लाह नहीं हो तो पार हो सकेंगे? उधर आदमी बहुत निर्भय होता है, लेकिन इधर का आदमी अगर बैठ जाएंगे नाव में ना, तो झरा पिसाब हो जाता है। समझ गए? इतना डर लगता है नाव में। कहने का मतलब है सैकड़ों नावें लगी रहती है गंगा किनारे में, चढ़ के पार हो जाइए। खेवने वाला चाहिए। कौन चाहिए? तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, और खेवने वाले मल्लाह भी हैं। कर्णधार सदगुरु दीरनावा। मैं तो है ना 15
15 तक गए, 15 के बाद इधर नहीं जा रहे हैं कहलगांव पार। 4 महीना जाते थे बरसा में, सावन भादो आसीन कार्तिक, कार्तिक महीना होता है, 4 महीना रहते थे वहाँ और फिर आ जाते थे। इस बार जो एक बार गए थे नगोचिया, तो मन में हुआ, भादो महीना का समय था, मन में अब बहुत दिन से नहीं गए हैं कहलगांव पार, कभी मौका मिले तो जाकर देखिए, इतना बढ़िया आश्रम है, गुफा बना हुआ है। इस बार 17 मार्च से 15 दिन का ध्यानाभ्यास है, जाकर देखेंगे। अपनी नाव हो गई है, ठीक है। तो ढेर कुछ दिन से नहीं गए थे, तो मेरे मन में वह नगोचिया आए हैं, उधर से तिनटेंगा में एलसीटी मिलता है जो कहलगांव घाट इस पर पहुंचा देता है। तो नगोचिया से आ गए तिनटेंगा घाट, अब वहाँ आए और वहाँ पर जो है नाव में एलसीटी में चढ़ के कहलगांव सीढ़ी वाला घाट में आए। जाना था तो कहाँ जाना था, वो बीच वाला पहाड़ में जाना था जहाँ राधे बुआ रहते हैं। तो बगल वाला जो पहाड़ है, वही पहाड़ पर का नाव गया था उस पार सीढ़ी घाट में। तो हम उसको बोले कि हम 100 रुपया देंगे, बीच वाला पहाड़ में जाना है। बोले ठीक है चलिए पहुंचा देंगे। तो नाव में बैठ गए। अब भादो महीना जानते हैं, कम से कम 10 फीट जो है ढियो चलता है ऊपर नीचे। नाव में तो बैठ गए, और जब देखते हैं, जब वो नाविक जो था ले जाने लगा ना, इतना बड़ा 10 फीट का ढियो उधर से आ रहा था। हम तो कहीं गए अब, ठीक है। अब 10 फीट का पानी ऊंचा आवे कैसा लगेगा, और नीचे एकदम हम हैं नाव में, ठीक है। और 10 फीट का ढियो आ रहा है ऊपर से। लेकिन वो नाविक जो था ये ऐसा कटाता था, उसको निकाल देता था। मैंने कहा धन्य है ये, जितना ढियो आता था सबको पार कर देता था। हमको उस पार में पहुंचाया, 200 रुपया उसको दिए हम। बात बताइए 100 का, और दिए 200 रुपया। कहा धन्य है ये, इतना करंट को काट करके कैसे पार करते। तो देखिए करणधार सदगुरु दिरनावा उतना कठिन को पार कर दिया। वो सबको पार कर सकेगा? जरा सा मिक्स होगा तो चापिए तो देगा ऊपर से, बस नीचे में खत्म। कैसा कुशल है, कहने का मतलब संसारिक आदमी को देखिए कितना कुशल है। आज सच्चे सदगुरु जो है आपको भवसागर को पार लगाने वाले हैं। कितना कुशल होना चाहिए। सूचे भारे सांचो समावे बिरले सुचाचारी। यूँ तो कबीर साहब ने 7 गुरु को लिखाया है। कितना? प्रथम गुरु है माता पिता। लोग आजकल नहीं मानता है माता पिता को, बहुत बिरले सेवा करते हैं। बहुत आदमी ना वृद्धाश्रम ले जाकर रख देते हैं। यहाँ भी गोड्डा में भी खुल गया है, लखपुरा का नाम सुने हैं? लखपुरा का वहाँ बड़का है ना वृद्धाश्रम। मैंने जा रहा था, देखा लिखा हुआ है वृद्धाश्रम। देखिए माता पिता बूढ़ा हो जाए उसको पहुंचा दीजिए वृद्धाश्रम में। आप बूढ़े होंगे तो आपको पहुंचाएगा कि नहीं? रास्ता क्लियर कर देगा आपको। तो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। का प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता। पहला गुरु माँ पिताजी हैं, उसकी सेवा होनी चाहिए। प्रथम गुरु है माता पिता, रज विरज का सोई दाता। दूसर गुरु मन की धाई, जनवास की बंद छुड़ाई। अब तो लोग कहाँ होने लगा बच्चा? हॉस्पिटल में। समझ रहे हैं? 100 में 10 माता बहन ऐसी है जो नॉर्मल से बच्चे को जन्म देती है। 90 को क्या होता है? ऑपरेशन करके होता है। किसी का छोटा ऑपरेशन, किसी का बड़ा ऑपरेशन।
इतना परिवर्तन कैसे हो गया जानते हैं आप लोग? पहले के माता बहन उखरी में धान कुटती थी, ढेकी चलाती थी, स्वस्थ रहती थी, चक्की चलाती थी। आजकल है घर में चक्की, सब जो है आटा आपका पिसा हुआ, धान कुटा हुआ, सब कुछ चावल घर में। काहे ढेकी चलाएगी? ढेकी चलाने से शरीर स्वस्थ रहता था। बहुत कम बिरले जो है सैकड़ा में दस्त हो जाती थी, वो लोग ऑपरेशन करके होता था। और आजकल कितना परिवर्तन हो गया, 100 में 90 हो जा करके, और बिना ऑपरेशन से नहीं होता है। कितना पैसा खर्च होता है, शरीर भी हो स्वस्थ, पैसा भी गया आपका, ठीक है। अब वो मन की धाई खत्म हो गया। लेकिन कबीर साहब के समय वैसा था, दूसर गुरु मन की धाई, जनवास की बंद छुड़ाई, तीसर गुरु जी धरिया नामा। आप लोग तो जानते हैं, जब बच्चा का जन्म होता तो गुरु जी के पास में जाते थे, की नाम रखबो गुरु जी, रख दो नहीं। तीसर गुरु जी धरिया नामा, ले नाम पुकारे गामा। वो भी गुरु होते हैं। आजकल तो कनफुक्का गुरु भी हो गया है बहुत, ठीक है। तीसर गुरु जी धनिया नामा, ले नाम पुकारे गामा। चौथा गुरु जी ने वैष्णव के नाम, राम नाम का सुमरन दिना। पंचम गुरु जी ने हैं लिखाने पर आले, मतलब भी गुरु होता है ना, उसको भी लोग गिनते हैं। और छठा गुरु जी ने भ्रम कर तोरा, दुविधा मिट्टी एक सुन जोड़ा। कबीर साहब कहते हैं 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो भवजर उतारे पार। 6 प्रकार का इधर गुरु हुआ। ये 6 प्रकार के गुरु आपको भवसागर पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन 7वें गुरु जो होते हैं, सतगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। ऐसे गुरु की बलिहारी है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। ऐसे सच्चे सदगुरु जो होते हैं, उनकी शरण में जाएं, शिक्षा दीक्षा लें, और फिर साधन करें। मनुष्य का शरीर बहुत भाग से मिला है। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। इतना दुर्लभ शरीर हम लोगों को प्राप्त है, और ऐसे हम लोग चले जाएंगे संसार से। गुरु भक्ति की महिमा अपार, और निगुरा क्या जाने। निगुरा मतलब जो गुरु नहीं किए उसको क्या बोलते हैं, निगुरा। और जो गुरु किए उसको क्या बोलते हैं, सगुरा। क्या बोलते हैं उसको, हैं? गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ मृत का वासा, और सगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। नहीं तो भक्ति का बीज जरूर बो करके जाएं। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो मिष्ठा परे, घटेन ताको मोल। खेत में हम लोग फसल लगाते हैं, क्या होता है, जितना लगाते हैं उतने होता है। 1 मन गेहूँ बोएंगे तो क्या मन होगा, बहुत गुना उपज करके आता है। नहीं, धान जितना रोपते हैं उतने होता है, बहुत गुना उपज करके आता है। तो मनुष्य शरीर में अगर भक्ति रूपी बीज को बोएंगे, मतलब दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, क्या होगा, दिन दिन बढ़त सब आयो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। बस तो अगोचर दी सतगुरु ने कृपा करके अपनायो, परिणाम क्या होगा, जन्म जन्म का पूंजी पायो, जग में सबे खुआयो। अपना गुरुजी बा जब स्व शरीर में थे ना, पाकोर में भागवत कथा हो रही थी। अब भागवत कथा करने वाली 11 साल की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची।
अब 11 साल की बच्ची कितनी छोटी हो सकती है। और वो बच्ची जब जाती थी मंच में भागवत का श्लोक शुरू कर देती थी, देख करके आश्चर्य होता था। है ना, लड़की उच्चारण कर सके, 11 साल की लड़की संस्कृत उच्चारण कर सकेगी, लेकिन वो जो है बिना पढ़े, आश्चर्य होता था। यहाँ से सुरेश बाबू, धनेश्वर बाबू, उनका भाई वासुदेव बाबू, ढेर आदमी हम लोग गए उसको देखने के लिए। पूज्य बाबा का कार में बैठ करके, अलग से भी कार गई थी। तो हरि बाबू नाम है मरवाड़ी, सब व्यवस्था किया हम लोगों को। गुरुजी वो आए हैं, खाने पीने रहने का सब व्यवस्था किया। हम लोग भोजन करते थे, जाते थे। 11 साल की बच्ची इतनी बढ़िया भागवत कथा करती थी। भागवत सुनकर जब आए ना तो धनेश्वर पंडित गुरुजी बा से पूछे, बाबा इतनी छोटी सी बच्ची आप भागवत कथा कर रहे थे, बहुत आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों हुआ? पूज्य बाबा बतलाए, जानते ना ये भागवत कथा करते हुए इसका सिर छूटा है, अभी आई है तो भागवत कथा कर रही है। एक जन्म का संस्कार होता है। छोटा बच्चा देखिए, क्वालिटी नाम है ना, जो प्रश्न पूछिए यूट्यूब में, जो प्रश्न पूछिए सब बताता है। भारत का जनसंख्या कितना है, इसके अगल बगल में कौन देश है, जितना पूछिएगा सब बताता है। देखिए कैसा संस्कार है उसका। इतने नहीं रहकर होगा, बहुत गुना उपज करके आएगा। जन्म जन्म की पूंजी पायो, जग में सुबह खवायो। खर्चे न कोई चोरन लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। एक जन्म का संस्कार नहीं होता है, बहुत जन्मों का संस्कार होता है। तो जन्मों का संस्कार के लिए भक्ति का बीज जरूर बो करके जाएं। उस बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सत्संग के बाद फिर कीर्तन का भी कार्यक्रम है, तो और आप लोग भी ठंड में बैठे हुए हैं, माता बहन सभी बैठी हुई है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और फिर कल जो है आपका कर्माटा में निमंत्रण है आप लोगों का, अवश्य आप लोग आएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की। अब एक सादार्थी गान करें। आरती संग सत गुरु के जय। अंतर जोत हो तलाख लीजय। पाँच त्वतन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करे। जय गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूलक पूरक लसधर दी। जय अक्षत नवता रे मुक्ताहल। पोहप मालहि हार गोहे। जय श्वेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप
दीप सब छी जय झलक झांझ मन में नाम जीरा मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध ओढ़ी चलिया का सा मधुकर कमल के निधि जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दो ससव छी जय अधर धार अमृत वहियाब सतमत द्वारय मर रसवी जय पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी ओमगिया मेरा सरी जय कोटवान छवि तेज जानी आलख पारलख लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राख गुरु पर सादय गमरस पी जय दमकत कड़ कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तुला सीतानती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगन कर सम्मुख दी जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग मग रूप ब्रह्मांडा निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुर अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गहिनी जय ऐसी जुग काया गण त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मल जय भव खंडन
निर्मल करी मेहि अमृत रस पीजै। आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।